हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं डायनेमिक हाइपरलिंक की। डायनेमिक हाइपरलिंक क्या होता है, कैसे आप उसको एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। डायनेमिक हाइपरलिंक को सीखने से पहले आपको स्टैटिक हाइपरलिंक के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसको सीख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक हाइपरलिंक, जब भी हमें एक्सेल की शीट में से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर या फिर एक वर्कबुक की वर्कशीट के ऊपर जाना होता है, तब हमें लिंक क्रिएट करना पड़ता है। और ये लिंक डायनेमिक कब होगा? जब हम उसमें रेफरेंस पास करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप डायनेमिक हाइपरलिंक क्रिएट करके आप किसी एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जा सकते हैं। तो डायनेमिक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करना होगा हाइपरलिंक फंक्शन। हाइपरलिंक फंक्शन ये दो पैरामीटर लेता है, एक है लिंक लोकेशन और दूसरा है फ्रेंडली नेम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास जो डेटा है, मैंने क्लास डिटेल्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं फर्स्ट के सामने दिए गए लिंक पे क्लिक करूँ तो जिस शीट में मेरा फर्स्ट क्लास की डिटेल्स हैं वो शीट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं। लिंक लोकेशन क्या होता है कि जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कौन सी वर्कशीट ओपन होगी, हम कहाँ पे जाएंगे, या हम किसी वर्कशीट के ऊपर चले जाएंगे या किसी पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या फिर वेब पेज के ऊपर जंप करेंगे। तो लिंक लोकेशन यहाँ पर हम देने जा रहे हैं, हमें इसी वर्कबुक के एक वर्कशीट में जाना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो होता है ये आपके डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर मैं पास करने जा रही हूँ डबल कोटेशंस में है हैश सिंबल। अब आप सोच रहे होंगे ये हैश सिंबल यहाँ पे है क्या और क्या रिप्रेजेंट करता है। जब भी एक वर्कबुक के एक पर्टिकुलर वर्कशीट को हमें रेफ़र करना होता है तो उसके आगे हम यूज़ करते हैं हैश। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हैश, क्योंकि यहाँ पे मैं अब वर्कशीट का नाम लिखने जा रही हूँ। उस वर्कशीट के नाम से पहले मुझे हैश चाहिए, तो मैंने पहले लिखा है हैश। हैश लिखने के बाद अब मुझे बताना है कि मुझे किस वर्कशीट पे जंप करना है। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास की डिटेल है तो मुझे इसी के पर्टिकुलर वर्कशीट में जंप करना है। तो या तो मैं यहाँ पे उस वर्कशीट का नाम लिखूँगी या फिर सेल रेफरेंस की हेल्प से मैं उसको एक नाम दे दूँगी। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास डिटेल्स में नाम, वही नाम मेरा यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं वर्कशीट का है। तो मैं इस सेल का रेफरेंस दे सकती हूँ। ये है मेरा दूसरा पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर है हैश रेफरेंस के लिए, सेकंड पैरामीटर है वर्कशीट का नाम, कहाँ पे आपने जाना है। जो तीसरा पैरामीटर मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ वो है पर्टिकुलर सेल। उस वर्कशीट में हम पहुँच गए हैं, लेकिन उस वर्कशीट में पहुंचकर हमें किस पर्टिकुलर सेल पर जाना है। तो ये सेल आप कोई भी दे सकते हैं, A1, B5, C10, कोई भी सेल रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेल रेफरेंस देने का मेथड क्या है? डबल कोटेशंस, एक्सक्लेमेशन का सिंबल और फिर आपने लिखना है सेल का नाम। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मुझे फर्स्ट क्लास की डिटेल्स देखनी है, मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँ, किस शीट में चली जाऊँ? फर्स्ट शीट में, जिसमें मेरे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। और किस सेल पे रहूँ मैं? फर्स्ट सेल में, दैट इज़ A1। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट यहाँ पर पैरामीटर ख़त्म। यहाँ पे डबल कोटेशंस,
तो जो लिंक लोकेशन है वो हमने दे दी है। कंकैटिनेट फंक्शन इन तीनों को कंबाइन करेगा और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे पहुंच जाएंगे। वो स्ट्रिंग हमारी क्या बन गई है, लिंक लोकेशन बन गई है। अब बात आती है फ्रेंडली नेम की। फ्रेंडली नेम क्या होता है? कई बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, हम एक डिटेल स्टडी करते हैं किसी टॉपिक की, वहाँ पे लिखा होता है टू नो मोर क्लिक हेयर। तो जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे चले जाते हैं। तो जो क्लिक के हेयर लिखा हुआ है वो क्या है, आपका फ्रेंडली नेम। ऐसा नाम, ऐसा टेक्स्ट जो हम देते हैं जिस पे क्लिक करके यूज़र किसी और लिंक पे, किसी और पेज के ऊपर, किसी वर्कशीट के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, किसी फोल्डर के ऊपर चला जाता है, उस नाम को हम बोलते हैं फ्रेंडली नेम। तो यहाँ पे जो फ्रेंडली नेम मैं देने जा रही हूँ वो मैं लिख देती हूँ क्लिक हेयर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, गो टू दिस पेज, गो टू पेज, क्लिक हेयर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप कोई भी फ्रेंडली नेम यहाँ पे दे सकते हैं। और इस ब्रैकेट को मैं करूँगी क्लोज एंड एंटर। सी यहाँ पे आ चुका है क्लिक हेयर, और जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँगी तो आप देख सकते हैं एक लिंक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हैश फर्स्ट अपोस्ट एक्सक्लेमेशन A1। मीन्स ये लिंक आपको कहाँ पे लेके जाएगा, ऐसी वर्कशीट में जिसका नाम क्या है फर्स्ट, और उस वर्कशीट के फर्स्ट सेल में आपका कर्सर जो है वो चला जाएगा। इस फॉर्मूला का ये बेनिफिट है क्योंकि ये डायनेमिक है, इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए अब मुझे बार बार किसी भी शीट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये फर्स्ट क्लास की शीट जो है वो ओपन हो गई है। सिमिलरली मुझे फोर्थ क्लास की डिटेल्स देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास की डिटेल्स जो हैं आ चुकी हैं। फिफ्थ क्लास की देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए। तो इस तरह से डायनेमिक हाइपरलिंक की हेल्प से आप अपने डेटा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं और एक क्लिक की हेल्प से आप किसी भी शीट में जाकर अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम तो सेव करेगा ही और आपकी शीट को एक अच्छा व्यू भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए जिस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है उसका कलर चेंज हो गया है। तो जैसे ही मैं थर्ड पे क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो गई है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। कलर चेंज होना मतलब आपको ये बता रहा है कि इनको आप व्यू कर चुके हैं। सिर्फ ये क्लास है, सेकंड क्लास की डिटेल्स को अभी आपने व्यू नहीं किया है। तो इस तरह से आप भी डायनेमिक हाइपरलिंक की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर शीट, फाइल, फोल्डर या फिर किसी भी वेब पेज पे बड़े ही इजी वे में जंप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।